प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से हर एक साल 40 लाख लोग पलायन करते हैं और अपने रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। और बाहर जाकर के जो लोग मजदूरी करते हैं उन्हें ही पता होता है कि आखिर उनका कितना शोषण किया जाता है और बिहारी को बिहार से बाहर कितनी इज्जत मिलती है। और छठ पर्व को लेकर अभी सभी ट्रेनों की बुकिंग जो है वो चल रही है और लोग छठ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट 250 के पार जा रही है। हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हैं, छठ पर्व में आना चाहते हैं, तो आप कैसे वापस आ सकते हैं बिना किसी टेंशन और परेशानी के। और बिहार में आकर के बिहार में ही आप लोगों को कैसे रोजगार मिल सकता है कि आपको अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को अंत तक देखें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा बस वही है कि बिहार एक लेबर प्रोड्यूसर स्टेट है, और ये बात हम कई बार दोहरा चुके हैं और सभी बिहारियों को पता है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि देश भर में मजदूरों की सप्लाई करता है और कम कीमत पर, यानी कि कम मजदूरी पर यहाँ पर लेबर मिल जाते हैं। और बिहार को लेबर प्रोड्यूसर स्टेट लालू प्रसाद यादव और श्रीमान नीतीश कुमार जी ने बना दिया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं मुद्दे पे कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है कि अभी हमारा छठ पर्व जो आ रहा है, छठ पर्व हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए कोई एक पर्व नहीं है बल्कि हमारी भावना है। और छठ पर्व एक बहाना भी होता है जब लोग अपने गांव वापस जाते हैं। लोग देश विदेश के किसी भी कोने में रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि छठ पर्व में वो अपने गांव जाए। लेकिन जो लोग गांव नहीं वापस आ पाते हैं, वो लोग छठ पर्व को कैसे बिताते हैं, कितने रोकर बिताते हैं, वे वही लोग जानते हैं जो लोग वापस नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस मात्रा में ट्रेनें चलनी चाहिए उस हिसाब से ट्रेनें नहीं चल पाती है। और बिहारियों को छठ पर्व हो, होली हो, दिवाली हो, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में ठूस कर आना पड़ता है। और फिर छठ पर्व जो कि एक महान पर्व कहा जाता है, उस पर्व के लिए लोग टिकट खोज रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहा है। और जिनको मिल भी पा रहा है वो 250-300 वेटिंग लिस्ट में जा रहा है। और इसके पीछे वजह यही है कि बहुत सारे लोग, हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से हर एक साल 40 लाख लोग पलायन करते हैं। प्रभात खबर की ही रिपोर्ट है कि साल 2022 में 57,000 बिहारियों ने, बिहार से वैसे लोग विदेश चले गए नौकरी के लिए जो लोग नॉन मैट्रिक थे, अनस्किल्ड थे, जो कि बाहर जाकर के गोल्फ कंट्री में जाकर के, दुबई में जाकर के मजदूरी करने का काम करते हैं और कितने कष्ट से रहते हैं वे वही लोग जानते हैं। कि आपको लगता होगा कि जो दुबई चला गया वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो वहाँ जाकर के लाखों रुपए कमा रहा होगा। तो आपको बताते चले कि एक हॉल होता है और उस हॉल में 25-30 बेड लगे होते हैं। बेड के ऊपर बेड होता है, बेड के ऊपर बेड होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि खांचा बना हुआ होता है। और एक बेड पर 5 लोग 7 लोग सोते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी उन लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है। उन लोगों का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाता है और कितने शोषण का शिकार उन लोगों को बनना पड़ता है ये वही लोग जानते हैं जो बाहर रहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि हकीकत तो यही होती है कि जो जाकर के दुबई में काम करता है उसको भी बिहार के हिसाब से, इंडियन रुपए के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपये मात्र मिलते हैं। अब सारे लोग बिहार आना चाहते हैं लेकिन ट्रेनें नहीं मिल पा रही है। फ्लाइट का टिकट जो 10,000 का होता है वो 30,000 का हो रहा है और इस कारण गरीब लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा जो ट्रेनों का उद्घाटन करते नजर आते हैं, उनसे पॉजिटिव इंडिया यही निवेदन करता है कि बिहार के लिए छठ पर्व के लिए दर्जनों, 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों और कम से कम 20 से 25
स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि हमारे बिहारी भाई जो कि दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, कर्नाटक, जगह जगह देश के अनेक कोनों में जाकर के मजदूरी करते हैं, वे किसी तरीके से बिहार आ पाएँ, छठ पर्व मना पाए, क्योंकि इन लोगों को अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अपने राज्य से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में रह करके मजदूरी करना पड़ता है। और छठ पर्व भी एक ऐसा पर्व है जब ये लोग बाहर से आकर के अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिता पाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ सुकून के 2 पल गुजार पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल ट्रेनें चलवानी चाहिए। और हम जो बता रहे थे आपको कि आखिर वैसा आपको क्या करना है जिससे आपको बिहार में ही रोजगार मिल जाए, तो इसके लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बात को कृपया ध्यान से सुनिएगा। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है और लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी ने शुरू कर दी है। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ 2025 में जो विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है, वो चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही कराना चाहते हैं और कराने के इच्छुक हैं। और हो सकता है कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। लेकिन अब आपको करना क्या है? आप हमेशा आते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं, कभी धर्म के नाम पर वोट देते हैं। आपके पास चाहे वो नरेंद्र मोदी आए, लालू प्रसाद यादव आए, नीतीश कुमार आए या कोई भी नेता आए, देश का नेता हो, राज्य का नेता हो, जो भी नेता आपके यहाँ वोट मांगने आएगा, अभी सारे के सारे पार्टी के नेता आपके यहाँ आएंगे, आपके चरणों पर गिरेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। और जाति के नाम पर कोई वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, तो हो सकता है कि कोई कुछ कहे। अगर एक उदाहरण आपको देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो वो कहेंगे कि हमने राम मंदिर बनवाया, हम यूसीसी लागू करने वाले हैं, हमने धारा 370 हटाया। तो उनसे एक ही सवाल कीजिएगा कि आपने बिहार में कितने फैक्ट्री को लगवाया। अगर आपके पास लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि 33 से 35 सालों से आप लोगों का शासन है, आप लोगों ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगवाई। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कीजिएगा कि हम न जाति के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, न धर्म के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, हम न हिंदू के नाम पर वोट देने जा रहे हैं, न मुसलमान के नाम पर वोट देने जा रहे हैं, न जाति जनगणना पर वोट देने जा रहे हैं। हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर गिरेगा, वो होगा विकास। और जो नेता आपके पास वोट मांगने आए उससे बस एक ही सवाल करना है कि जो हमारे राज्य में, जो हमारे जिला में फैक्ट्रियां लाएगा, उद्योग धंधे लगाएगा, हमारे लोगों को रोजगार देगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को वोट देंगे। इस बार न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मंदिर के नाम पर, न मस्जिद के नाम पर, न दलित उत्पीड़न के नाम पर, न भूमिहार बाभन के नाम पर, न ब्राह्मण उत्पीड़न के नाम पर, बल्कि वोट गिरेगा तो सिर्फ गिरेगा विकास के नाम पर। और अगर आप लोग अगर चाह जाइएगा, आप लोग अगर डिमांड कीजिएगा, तो एक बात जान लीजिए कि वोट के कारण ही ये नेता लोग कभी भी किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो कभी किधर भी चले जाते हैं। तो जो भी होता है वोट के कारण ही होता है। और आप अपनी वोट के कारण, अपनी वोट की ताकत को आपको समझने की जरूरत है कि आपके एक वोट की कीमत कितनी है। न दारू पर बिकना है, न शराब पर बिकना है, न जाति पर बिकना है, सिर्फ और सिर्फ बिकना है तो रोजगार के नाम पर बिकना है। और कह देना है कि जो रोजगार लाएगा, जो हमारे जिला में, जो हमारे हर एक जिले में रोजगार की व्यवस्था करेगा, ताकि हमारे राज्य के लाखों करोड़ों लोग जो कि बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, कोई गल्फ कंट्री में जाकर के मजदूरी करता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि बिहार से बाहर अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर के मजदूरी करते हैं, बिहारी बिहारी कह के आपको गाली दिया जाता है। जरा उन लोगों के बारे में आप सोचिए कि आप तो दूसरे स्टेट में हैं, कभी भी अगर आपके घर परिवार में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप वापस आ सकते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10,000 की जगह 30,000 खर्च करके। लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो बिहार से बाहर ही नहीं बल्कि देश से बाहर जा करके, मुस्लिम कंट्री में जा करके मजदूरी करने को ये हैं। और उन लोगों को जब आना होगा तो वो लोग अपने चाह करके भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन लोग का पासपोर्ट जब्त हो जाता है। जो दूसरे देश में जाकर के मजदूरी कर रहा है उनके बारे में भी जरा सोचने की ज़रूरत है कि ये लोग चाह करके भी नहीं आ पाएगा। इसके घर में अगर किसी की मृत्यु भी अगर हो जाए तो अपने बाप की लाश तक नहीं देख पाएगा, अपने माँ का मरा हुआ चेहरा तक नहीं देख पाएगा। ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण बिहारियों को बाहर जा करके मजदूरी करना पड़ता है। तो अब आपका
समय आया है, हर एक 5 साल पर आपका समय आता है और इस बार अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो फिर अगले 5 साल तक के लिए आप लोग बिहार से बाहर जा कर के मज़दूरी करने के लिए तैयार रहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पूर्वज भी बाहर जा कर के मज़दूरी कर चुके हैं और आने वाला समय में आपका बाल बच्चा भी, आने वाली पीढ़ी भी बिहार से बाहर जा कर के मज़दूरी करेगी। अगर आपने वोट जो है वो सही जगह पर नहीं गिराया, आपने नेताओं से अपने हक और अधिकार के लिए सवाल नहीं किया, तो ज़रूरत है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की। अब जाति पाति धर्म के नाम पर न टूटना है न बंटना है और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन नेताओं तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो जाति के नाम पर वोट करते हैं। लोगों की आंखें खुल सके और सारे बिहारी, जब 14 करोड़ बिहारी एक साथ जब कहेगा कि हमें रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगाएगा हम उसी को वोट देंगे, तो नरेंद्र मोदी तो क्या, आपको क्या कहें हम कि नरेंद्र मोदी के वो जो होंगे वो भी आकर के आपके चरणों पर गिरेंगे और आपकी सारी मांगे मानेंगे, क्योंकि नेता जो है वो वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। आप इस बात से कितने सहमत हैं, कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। और अंत में फिर एक बार फिर से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सारे बिहारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।